भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए आज के इस पावन कथा सत्र को प्रारंभ करें। उसके पूर्व दोनों हाथ जोड़कर अनंत बलवान हनुमंत लाल जी से हम लोग प्रार्थना करें। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाही। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। बोलो हनुमंत लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अकारण करुणावान वाले भक्तिवांछा कल्पतरु तड़ित निंदित पीतांबरधारी वाल कृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण हमारे श्रीधाम वृंदावन से अकारण करुणा वर्णालय ठाकुर जी बालकृष्ण लाल महाप्रभु और आपके ही इस पावन ग्राम की जो कुल देवी है मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस द्वितीय दिवस की कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा जब जब भगवान की कथा या
कोई भी अनुष्ठान या कुछ भी शुभ कर्म होता है तो स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई व्यवधान आ ही जाता है। जैसी इच्छा मैया की, यदि जो घटना हम लोगों के संज्ञान में आ जाए, जो हम लोगों को आज मालूम पड़ा, ऐसी ही कुछ माई की इच्छा थी। एक दिन कथा प्रारंभ हो चुकी, जब कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता है तो संकल्प को पूरा करना चाहिए। उसी के आधार पर अपने बड़े भाई की आज्ञा से इस कथा को पूर्ण करने के संकल्प से हम सभी लोग एकत्रित होकर मैया के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज के इस कथा सत्र को प्रारंभ करें। क्योंकि ये मृत्युलोक है, यहाँ जो आया है उसे जाना ही है। वो चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, किसी ना किसी को एक न एक दिन जाना ही है। तो जो गया है उसके लिए हम सभी लोग 2 मिनट का मौन रखते हैं और उस आत्मा को बिहारी जी के चरणों में स्थान मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम सब लोग 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। तत्पश्चात सुंदर राधा नाम का सहारा लेकर आज की इस कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग 2 मिनट का मौन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आइए सभी लोग राधा रानी के नाम का सहारा लें और कथा प्रारंभ करें। कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान नाम को इसलिए लिया जाता है, आप बड़े ही सुंदर देसी गाय को दुग्ध को निकालने के लिए जाएं और यदि आपका पात्र स्वच्छ ना हो, आप जिसमें गाय का दूध दुहने जा रहे हैं वो पात्र यदि गंदा हो तो वो कितना भी पवित्र दूध हो, वो दूध की पवित्रता कम हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान नाम को, भगवान की कथा को हृदय में उतारने के लिए, अपने मन में उतारने के लिए पहले मन को पवित्र करना पड़ता है। अपने मन को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लें। उसके बाद हम सभी लोग इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आइए सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए भगवान के मधुर मधुर नाम का उच्चारण करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल
सभी लोग भाव से जयकारा बोले, जय जय श्री राधे। यहाँ उपस्थित सभी अपने ही प्रियजन सभी घर के परिवार के सभी लोग हमारे बीच में हमारी माता जी छत्तीसगढ़ से पधारी। बड़े उत्साह के साथ हम सभी लोग एकत्रित हुए थे। इस कथा की भूमिका 10 साल से बना रहे थे हमारे भैया जी। जिस कथा में भी हम लोग छत्तीसगढ़ में एकत्रित होते थे तो इस कथा के विषय में चर्चा होती थी कि माता जी के दरबार में कथा को सुनानी है। ये हमारे भैया जी का संकल्प था कि माता जी के दरबार में जब तक कथा नहीं कह लेंगे तब तक सागर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कथा नहीं कहेंगे। माता रानी की कृपा से वो शुभ समय भी आया, कथा प्रारंभ भी हुई। हमारे बड़े भैया के श्रीमुख से ही कथा का शुभारंभ हुआ, लेकिन कारण कुछ ऐसा बना तो भैया जी ने संकल्प लिया और उस कथा को प्रारंभ किया। तो मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा को लेकर उस कथा को पूर्ण करने के लिए बैठा हूँ। आइए अब इस कथा का आनंद हम सब लोग लेते हैं। कल कथा पहुंची थी, परीक्षित जी को श्राप लगा और देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के परीक्षित जी के बीच में आए और परीक्षित जी से कहते हैं, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। देवता स्वर्ग से अमृत को लेकर के आए। वो अमृत जिस अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहले समुद्र मंथन में विष निकला। ये संसार भी है, इसमें जब भी आप कोई शुभ कार्य करेंगे तो विष पहले प्राप्त होता है। समुद्र मंथन में विष निकला। भोले बाबा से प्रार्थना की सभी देवताओं ने, दानवों ने मिलकर, तो भोले बाबा ने उस विष का पान किया। अनेक जतन करने के बाद समुद्र मंथन से अमृत निकला और वो अमृत देवताओं के पास आज भी है। जब देवताओं ने देखा पृथ्वी लोक में परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, तो देवता दौड़े दौड़े उस अमृत के कलश को लेकर के आए और कहते हैं, परीक्षित को मृत्यु का भय है तो ये अमृत पिला दो, और जो ये कथामृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं वो कथामृत हमको दे दो। आप समझे कि उस देवताओं का जो अमृत है, उस अमृत के आगे ये भागवतामृत कितना महत्वपूर्ण है। उन देवताओं ने उस अमृत की परवाह ना करते हुए और जो ये कथामृत है, इस कथामृत से विनियोग करने के लिए तैयार हो गए। आज दुर्भाग्य दे समझे, ये ठाकुर जी की कृपा समझे, भागवत गेहे गेहे जने जने, घर घर में, गली गली में और जन जन के मुख पर है।
कथा को सभी लोगों के बीच में सुलभ हुई, तब से थोड़ा कथा का सार कम हो गया। अब कथा श्रवण के लिए लोगों को बोलना पड़ता है, निमंत्रण कार्ड बनवाने पड़ते हैं, जैसे शादी विवाह में बनता है। लोगों के घर घर जाकर बोलना पड़ता है कि मंदिर पे कथा है, मैया के यहाँ कथा है, आप लोगों को कथा सुनने आना है। तब भी लोग बहाना बना लेते हैं कि हमको शादी में जाना है, किसी के बच्चे के बर्थडे में जाना है, आदि आदि अनेकों प्रकार के बहाने बनाते हैं, लेकिन कथा में नहीं पहुंच पाते हैं। तो या तो ये हमारा दुर्भाग्य है, या ये कथा की अधिकतम आज जो सहजता से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका सार कम हो गया। ये बड़ी ही मूल्यवान कथा है। इस कथा को देवता चाहे तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग में अमृत तो है, स्वर्ग में भोग की सामग्रियां तो हैं, देवता लोग अप्सराओं का दिव्य नृत्य तो देख सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुन सकते। ये इस मृत्यु लोक में ही प्राप्त होता है। भगवान की कथा को प्राप्त करना हो तो देवताओं को भी स्वर्ग से उतर के मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और सुखदेव जी कहते हैं, रे मंद मूर्खो देवताओं, यदि तुम्हें कथा ही सुननी थी तो श्रोता बनकर आते, तो कथा तुमको अवश्य श्रवण कराता, लेकिन आप तो व्यापारी बनकर आए हैं, क्वा क्वाचा का मणिर महान। आप सोचें कि कोई एक कांच का टुकड़ा हो और उसको आप लेकर के जाएं किसी सुनार की दुकान पर, और उससे कोई महंगा माणिक हीरा आदि आप मांगे, तो क्या वो आपको कभी देगा? कभी नहीं देगा, बल्कि डांट कर भी भगा देगा आपको। कहां कांच की मणि से हीरे की तुलना करते हो? इसी प्रकार से सुखदेव जी ने सभी देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवता सुखदेव जी की डांट को खा करके सीधा ब्रह्मलोक में गए, और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं, मृत्यु लोक में कथा चल रही थी और हम स्वर्ग का अमृत लेकर गए तो हमको डांट कर भगा दिया, ऐसा क्या है उस भागवत कथा में? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, सभी लोग यहीं बैठो और परीक्षित कथा सुन रहा है। परीक्षित कथा सुनेगा, परीक्षित का क्या होता है उससे मालूम पड़ जाएगा कथा का मूल क्या है। ब्रह्मा जी ने तराजू लगाया, संसार के सारे ग्रंथों को एक तरफ रख दिया और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवतामृत को रखा। कहते हैं भागवत जी का दर्शन करने से ही अनेकों जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। भागवत कथा श्रवण करते ही ठाकुर जी आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान आपके हृदय में आ जाते हैं। आपने मन में सोचा कि भगवान की कथा सुनने जाना है, समझ लो बांके बिहारी ठाकुर जी आपके हृदय में आ गए। ये इस कथा का सार है। भगवान की कथा श्रवण करते ही आपके मन में ठाकुर जी का आगमन हो जाता है। ब्रह्मा जी ने तराजू लगाया तो जिस पलड़े में भागवत जी रखी थी वो तो नीचे हो गया और बाकी दूसरा पलड़ा ऊपर उठ गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार के जितने भी ग्रंथ हैं सबका सार श्रीमद् भागवत कथा में है। एक बार नारद जी अपनी बीड़ा लेकर के मृत्यु लोक में घूमने आए। नारद जी ने देखा इस संसार में सभी लोग अपने अपने गृह कार्यों में मस्त हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, सभी अपने अपने में व्यस्त हैं। तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि इस संसार के इन जीवों का उद्धार कैसे होगा। नारद जी सोचते सोचते इस मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते नारद जी श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन में जाकर के नारद जी ने बड़ा आश्चर्य देखा। नारद जी ने देखा वृंदावन में
कोई एक वृद्ध महिला है, यमुना जी के किनारे एक महिला बैठी है, उनके दोनों जंघाओं पर सर रख के दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। नारद जी ने देखा वो माता जी रुदन कर रही हैं, उनके पास कुछ और महिलाएं भी बैठी थी। तो नारद जी ने दूर से देखा। एक बार तो नारद जी के मन में विचार आया, क्यों न जाकर पास में पता किया जाए क्यों रो रही है। लेकिन नारद जी ने सोचा यदि पास में जाकर के पूछेंगे और कहीं डांट कर भगा दिया कि बाबा जी का क्या काम है, गृहस्थों के बीच में बाबा जी क्यों घूम रहे हैं। तो नारद जी विचार करके वापस जाने लगे। तो जो माता जी रो रही थी बैठ करके, उन्होंने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरं परम। जो माता जी रो रही थी, उन्होंने आवाज लगाई, अरे बाबा जी थोड़ा रुको ना, भोबो साधो क्षणं तिष्ठ, अरे रुको थोड़ा रुको। नारद जी ने सोचा कि हमको ही बुला रही है, कोई कारण होगा। नारद जी पास में जाकर पूछते हैं, माते क्या कष्ट है, आप क्यों रो रही हैं। तो जो मैया अपने दो पुत्रों को गोद में लिए बैठी थी, रो रो कर कहती है कि हमारा नाम भक्ति है और जो हमारे गोद में सर रखकर लेटे हैं ये हमारे पुत्र हैं। गुजर महाराष्ट्र आदि प्रांतों में जब मैं अपने पुत्रों को लेकर गई तो वहां मैं वृद्ध हो गई, लेकिन इस वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई, लेकिन हमारे पुत्र बूढ़े हो गए। मेरे मन में इसी बात का कष्ट है। मेरे कष्ट का कारण केवल इतना है कि इस वृंदावन में आकर मैं तो जवान हो गई, लेकिन हमारे पुत्र बूढ़े हो गए। आप कल्पना करें, संसार में कोई माँ हो जो जवान हो और उसके सामने उसके पुत्र वृद्ध हो जाएं, तो उसको कितने बड़े कष्ट की बात है। तो नारद जी भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा तो संसार में होता ही नहीं है कि पुत्र वृद्ध हो और माँ जवान हो। तो नारद जी ने भक्ति माता को सांत्वना देते हुए उन दोनों पुत्रों के कान में भगवत गीता आदि बड़े बड़े ग्रंथों का वाचन किया। जब भगवत गीता सुनाने लगे तो थोड़ी सी मूर्छा तो उन दोनों पुत्रों की खुली, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र पूरी तरह से स्वस्थ न हो सके। तो नारद जी के मन में भी बड़ा चिंता हो गई और नारद जी सोचने लगे कि क्या किया जाए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होगा। नारद जी सोच ही रहे थे तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में नारद जी को सुनाई पड़ा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधि श्रीमद् भागवतालाप सतगीता शुकादिधि। नारद जी को सुनाई पड़ा कि सत्कर्म करो, जब आप सत्कर्म करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। तो नारद जी कहते, अभी तक जो मैं कर रहा था वो क्या था, गीता का पाठ किया नारद जी ने, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया, स्तोत्र आदि का पाठ किया। तो नारद जी पूछते हैं कि जो अब तक मैं कर रहा था वो क्या है। तो आकाशवाणी ने एक शब्द और सुनाया। आकाशवाणी में सुना कि ये आपको कोई संत बताएगा, क्या सत्कर्म करना है ये तो आपको कोई संत बताएगा। महाराज नारद जी तो
भक्ति माता को वचन देकर गए कि आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूंगा। और नारद जी वृंदावन से सीधा बद्रीनाथ की तरफ गए। बद्रीनाथ में जाकर के नारद जी को अपने भाई मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाइयों से मुलाकात हुई। चारों भाइयों से मिलकर नारद जी ने अपने कष्ट का कारण बताया कि मैं वृंदावन में गया था और वृंदावन में जाकर हमने देखा एक माता जिसके 2 पुत्र हैं और दोनों वृद्ध हैं। तो हमने गीता आदि का पाठ किया तो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करोगे तभी इनके कष्ट की निवृत्ति होगी। तो वो सत्कर्म क्या है? तो बहुत ही सुंदर उन सनत कुमार आदि चारों भाइयों ने नारद जी को बताया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सनत कुमार आदि चारों ऋषि कहते हैं, यदि ज्ञान और वैराग्य के कष्ट को दूर करना चाहते हो तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा से ज्यादा श्रवण करने लायक कुछ नहीं है। एक तरफ से कहा जाए तो भागवत की कथा ही सारे रोगों को समाप्त करने की औषधि है। संसार में कितना भी बड़ा कष्ट हो, आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख हो, आप भागवत की शरण में जाएंगे तो आपके कष्ट की निवृत्ति अवश्य होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सनत कुमार आदि चारों ऋषियों ने नारद जी को बताया। एक बार आप भागवत जी के शरण में जाएंगे तो आपके जीवन का कोई भी कष्ट हो वो दूर जरूर होगा। तो नारद जी ने प्रार्थना की, कथा कहाँ की जाए, कैसे की जाए, क्योंकि नारद जी के पास तो धन था नहीं। आज के समय में कथा बहुत ही ज्यादा एक तरफ से कहा जाए तो महंगी हो गई है, क्योंकि धन के अभाव में अब कथा सुन पाना कठिन हो गया है। व्यवस्थाएं बहुत सारी होती हैं। नारद जी तो गृहस्थ थे नहीं, संत थे। संतों के पास क्या था? तो नारद जी को सनत कुमार आदि ऋषि कहते हैं, आपको कथा श्रवण करना है तो थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, भक्ति माता को और ज्ञान वैराग्य को लेकर के थोड़ा सा आप ऊपर आ जाइए। तो वृंदावन से नारद जी भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य को लेकर के सुखताल में पहुंचे और उधर से सनत कुमार आदि चारों ऋषियों ने बद्रीनाथ से नीचे आकर के सुखताल में बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण कराई है। जब कथा चल रही थी उसी समय भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ में ताता थैया करके नाचने लगी, क्योंकि भागवत की कथा को श्रवण करते ही ज्ञान और वैराग्य के मन का जो बुढ़ापा था वो भी दूर हो गया। बड़ा सुंदर कीर्तन होने लगा और उस कीर्तन में भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ में नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ में नाचते नाचते सभी लोग कीर्तन करते हुए आनंद लेते हैं। सनत कुमार आदि ऋषियों से नारद जी ने पूछा, इस कथा को श्रवण करने से कैसे कैसे लोगों का उद्धार होता है, या कैसे कैसे लोगों का उद्धार हुआ है, कुछ इतिहास हो तो हमको श्रवण कराएं। सनत कुमार बोले, नारद जी, इस भागवत कथा को श्रवण करके कोई जीवित जीते जी सुनकर तरता है तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि इस कथा को कोई यहां से पधार जाए, जिसका देहांत हो जाए, उसके नाम को लेकर संकल्प करके उसके निमित्त कथा श्रवण करा दी जाए तो वो कितने भी भयंकर प्रेत योनि में हो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने पूछा, कभी ऐसा हुआ है? तो सनत कुमार जी बड़ा सुंदर चरित्र सुनाते हैं, आप लोग भी उसको ध्यान से सुने, आप लोगों ने सुना भी होगा। वही चरित्र है धुंधकारी और गोकर्ण का। बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कैसा मानव? जिसने जीवन में केवल पाप ही किया हो। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य ना किया हो, केवल पाप ही किया हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा। ऐसे लोग बहुत से देखने को मिल भी जाते हैं इस संसार में, जो केवल दुराचार पर ही चलते हैं, सदाचार मार्ग को कभी नहीं अपनाते हैं। पिताजी कहते कहते थक गए, पिताजी कहते कहते अंतिम यात्रा पर भी चले गए, लेकिन बेटा में कोई सुधार नहीं आया। ऐसा आपने बहुत देखा होगा। खैर, आपके यहाँ तो बहुत सुंदर मैया की कृपा है और मैं काफी दिन से देख भी रहा हूँ। हमारे वृंदावन में सबसे ज्यादा भक्त आजकल जो जाते हैं वो मध्य प्रदेश से ही जाते हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। और सागर डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा जाते हैं। सागर वालों के लिए तो वृंदावन अपना घर हो गया है, आते जाते रहते हैं। तो मैं आप लोगों के यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने यहाँ के लोगों की। हमारे यहाँ ऐसे लोग अभी मिल जाते हैं, पिताजी समझाते समझाते थक गए, लेकिन बेटा नहीं माना, बेटा केवल दुराचार ही मार्ग अपनाया। तो नारद जी कहते हैं कि यदि ऐसा भी कोई हो जिसने सदा दुराचार मार्ग को ही अपनाया हो। बहुत से लोग होते हैं, कोई भी कारण नहीं है, किसी ने भी कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी क्रोध करते हैं, क्रोध करने की आदत होती है। हरिद्वार में एक संत जी थे, महंत थे वो आश्रम के। तो उनकी क्रोध करने की आदत थी। संसार छूट गया, सब कुछ छूट गया, लेकिन क्रोध नहीं छोड़ सके। क्रोध करने की ऐसी आदत थी उनकी, अकारण ही क्रोध किया करते थे। एक दिन चेला ने दाल बनाई और दाल में थोड़ा नमक ज्यादा पड़ गया।
संत जी के पास में थाली लेकर चेलाराम पहुंचे, प्रसाद ग्रहण कीजिए। महंत जी ने प्रसाद तो ग्रहण किया, लेकिन बड़ा क्रोध आया। चेला को डांट के बोला, इसमें इतना ज्यादा नमक क्यों डाला? तो चेला कहता है, गुरुजी गलती हो गई, गलती से ज्यादा गिर गया। महंत जी ने कहा, आज गलती से गिर गया, अब नहीं गिरना चाहिए, अच्छा भोजन बनाना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन बनाया करो। चेला ने दूसरे दिन बड़ा सुंदर भोजन बनाया, लेकिन किसी की जो आदत होती है ना क्रोध करने की, जैसे ही भोजन सामने आया, महंत जी ने प्रसाद पाया, प्रसाद पा करके कुछ भी नहीं कहा, क्रोध करना शुरू कर दिया। बोले, चेलाराम इधर आओ। चेला डर गया, क्या हुआ? कल तो गुरुजी ने डांट लगाई थी, भोजन आज फिर गड़बड़ हो गया क्या? डरते डरते चेला पहुंचा तो बोला, भोजन किसने बनाया है? बोले, गुरुजी मैंने ही बनाया था। तो आज जितना स्वादिष्ट भोजन बना, ऐसा कल क्यों नहीं बना था? तो ये अकारण क्रोध करना हुआ ना भैया। कल जैसा बना था वैसा पा लिया, आज अच्छा बनाए तो आज तो क्रोध मत करो। और माताओं की बड़ी आदत होती है, आप लोगों की नहीं, हमारे गांव वालों की। उनकी ऐसी आदत होती है कि अकारण ये बहुरानी पर चढ़ गए हैं। बहू ने यदि भोजन अच्छा बनाया तो भी डांट लगा दी, और क्रोध करने का मन हुआ और भोजन अच्छा नहीं बना तो भी डांट लगा देती है। कोई कोई माताएं ऐसी होती हैं, बहुओं को तो बड़ी सुनाती हैं। आपके यहाँ की नहीं कह रहा हूं ना, हमारे यहाँ की बहुओं को सुनाती हैं। तो जिनकी क्रोध करने की आदत रही हो, जीवन भर जिसने केवल क्रोध ही किया हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिन बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के मन से भागवत सुन ले, चुटकुला और कहानी नहीं। आज की विडंबना ये हो रहा है कि यदि भागवत सुनाने लग जाए ना व्यास जी, तो लोग कहते हैं कि ये जाने क्या सुनाते रहते हैं, कोई चुटकुला तो सुनाते ही नहीं महाराज जी। महाराज जी कुछ ऐसी बात तो सुनाते ही नहीं जिसमें हंसी आए। महाराज जी कुछ ऐसा उपाय तो बताते ही नहीं है कि जिससे घर में लक्ष्मी आए। ये माताओं को उपाय ज्यादा जरूरत रहती है कि फलाने महाराज जी बहुत अच्छे हैं, वो उपाय बता देते हैं। अरे उपाय से लक्ष्मी आती तो महाराज जी कथा काय को करते, उपाय करते। उपाय के चक्कर में मत पड़ो, कथा क्यों सुननी है, यहाँ पे ये बात है। भागवत कथा सुनने से होगा क्या? घर में लक्ष्मी आएगी, केवल इतना ही नहीं है, भागवत कथा श्रवण करने से आपके जीवन में जितने भी संकट हैं सारे संकट खत्म हो जाएंगे। अंतिम में आपको भागवत कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष जैसी वस्तु की प्राप्ति के लिए भागवत है, ना कि थोड़ा सा धन आ जाएगा, पड़ोसी की आंख फूट जाएगी, पड़ोसी की गाड़ी खराब हो जाएगी, भैंस चोरी हो जाएगी, इसके लिए नहीं है। तो जो टोटका बताए वो महाराज जी बहुत अच्छे नहीं है, जो कथा सुनाए वो महाराज जी अच्छे हैं। महाराज अगर कथा सुनाने लगते तो कहते चुटकुला नहीं सुना रहे हैं। तो आप लोगों को कथा श्रवण करनी चाहिए। नारद जी बड़ा ही सुंदर चरित्र को सुनकर के आए, अब आप लोग बड़ा ही सुंदर धुंधकारी और गोकर्ण के चरित्र को सुन रहे हैं। अभी महात्मा की कथा चल रही है, और महात्मा क्यों सुनाया गया उसका कारण है। यदि आप बाजार से कोई चीज लाते हैं, आज का व्यक्ति तो कुछ भी खरीदता है तो उसके फायदे पहले देखता है। अगर उसको फायदा नहीं होगी तो कोई भी चीज नहीं लेगा। तो इसलिए इस भागवत को सुनाने से पहले 6 अध्याय में इसके महात्मा को सुनाया गया है। इसको सुनने से क्या होता है, इसको किसने सुनी और उसके साथ क्या हुआ, इसको कब सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, आदि इसमें सब विधियां बताई हैं 6 अध्याय में। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, उनके घर में सब कुछ अच्छा था। आत्मदेव जितने अच्छे विचार वाले थे, ठीक विपरीत उनकी धर्मपत्नी जी थी। उनका नाम भी बड़ा सुंदर था, धुंधली देवी। जैसा नाम तैसा गुण।
आत्मदेव पूजा पाठ करके यजमानों के घर में यज्ञ अनुष्ठान आदि करके जब भी घर पे वापस आते तो धुंधली देवी इस तरह से मिलती, हाथ जोड़ करके मानो आत्मदेव जी के आज्ञा का कितना पालन करती हैं। और आत्मदेव जी जहां घर से बाहर निकले, थोड़ा सा बाहर यजमानी में पहुंचे तो धुंधली देवी का तो इतना सुंदर स्वभाव था कि जब तक अपनी बगल वाली से थोड़ा दो चार बातें ना सुन ले या कह ना ले तो उनकी रोटी ही हजम ना हो। आत्मदेव जी जहां घर में लौटे तो धुंधली बड़ा सुंदर सेवा करे। आत्मदेव के जीवन में सब कुछ था, बड़ा ही सुंदर घर था, लेकिन घर में तुलसी का वृक्ष लगाते हैं तो तुलसी का वृक्ष भी सूख जाता है। आत्मदेव जी ने अपने घर में गाय बांधी है, लेकिन गाय कभी बछड़ा या बछिया नहीं दी। आत्मदेव जी के घर में अभाव था किसी चीज का, तो वो केवल एक ही वस्तु थी, वो था उनके घर में कोई पुत्र नहीं था। सज्जनों, इस संसार में ये बहुत बड़ा कष्ट है। जिसके घर में कोई पुत्र ना हो तो बड़ा दुख का विषय है। आत्मदेव जी के मन में भी गिलानी रहती है, आत्मदेव जी भी बड़ा चिंतित रहते हैं, क्योंकि आत्मदेव जी के यहाँ पुत्र नहीं है। और इस संसार में यदि आपको कोई कष्ट हो तो आप किसी को मत बताओ, किसी को मत कहो, क्योंकि संसार में आज यदि आप किसी को अपने कष्ट को कहेंगे, कष्ट को बताएंगे, तो संसार के लोगों की रीति होती है, वो रोकर आपसे पूछेंगे और बाहर जाकर हंसकर आपकी हंसी उड़ाएंगे। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है तो माता रानी के चरणों में अपने दुख को निवेदित करो, बिहारी जी के चरणों में अपने दुख को बताओ, तो ठाकुर जी ही आपके दुख से आपको निकालेगा, आपके दुख को दूर करेगा। आत्मदेव जी के जो पड़ोसी थे वो भी बड़े सुंदर थे। आत्मदेव जी मुंह लटकाए बैठे हैं तो पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू किया, आपके घर में पंडित जी गाय है, लेकिन गाय कभी बछड़ा बछिया नहीं देती, क्या कारण है? तो आत्मदेव जी कहते हैं, क्या बताएं भैया, गाय की सेवा तो अपने हाथ से करता हूं, तुलसी में अपने हाथ से जल देता हूं, लेकिन कभी हरी नहीं होती। तो मोहल्ले वालों ने कहना शुरू कर दिया, पंडित जी बुरा मत मानना, आपके घर में कोई पुत्र नहीं है ना, आपके घर में पुत्र नहीं होने के कारण आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं, इसलिए आपके घर की जो गाय है वो बांझ हो गई है। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहने लगे और एक दिन आत्मदेव जी दुखी मन से घर को छोड़कर के जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के आत्मदेव जी ने आत्महत्या करने का विचार बनाया। नदी के किनारे बैठे हैं, रो रहे हैं और रोते रोते सोचते हैं, हे विधाता, ऐसा क्या प्रारब्ध था हमारा जो हमारे घर में एक पुत्र ना हुआ। रोदन कर रहे हैं, दोपहर का समय है, वहां से एक संत जी निकले। संतों का स्वभाव होता है, किसी को भी दुखी देख लेता है संत तो स्वतः दुख हो जाता है संत के हृदय में, क्योंकि संतों को कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना,
जाना। कवन पर कहो न जाना, कहा कभी पर कहब न जाना। कवन पर कहो न जाना। कहते हैं कवियों ने कहा है लेकिन कहना सीखे नहीं, अच्छे से कहा नहीं, क्योंकि संत का हृदय जो नवनीत बताया है, लेकिन मक्खन जो होता है ना, मक्खन के नीचे यदि अग्नि जलाई जाए तब पिघलता है। लेकिन संत जो होते हैं ना, संत तो कभी अपने दुख से दुखी होता ही नहीं है, संत तो सदा दूसरे के दुख से ही दुखी होता है। इसलिए कहा कविन पर कहब न जाना। जो संत होता है ना, संत सदा दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाता है। आत्मदेव जी को रोते हुए देखा, संत ने जाकर पास जाकर के पूछा, हे ब्राह्मण, आप कर्म से तो बड़े योग्य लगते हैं, आपके मन में क्या कष्ट है, आप क्यों दुखी हैं? आत्मदेव जी ने जब अपने सामने संत को देखा तो संत के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके अपना सारा दुख निवेदित कर दिया। जब संत जी ने आत्मदेव जी के दुख को सुना तो आत्मदेव जी को संत जी कहते हैं